आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है विस्पंद क्या होते हैं, व्यतिकरण तथा विस्पंद में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखो विस्पंद क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि अगर कोई ध्वनि स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर रहा होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी हमें क्या होती है, इसकी तीव्रता क्या होती है, अधिक सुनाई देती है और कभी कभी क्या होती है, तीव्रता कम सुनाई देती है। तो तीव्रताओं में ये जो अंतर होता है यही क्या कहलाता है, विस्पंद कहलाता है। ठीक है, तो इसे बनने के लिए किस तरह से ये होता है तो देखते हैं कि मान लो कि ये ध्वनि स्रोत है, ठीक है, और दो ध्वनि स्रोत है जिससे क्या हो रही है कि ये तरंगे एक ध्वनि स्रोत से ये तरंगे निकल रही हैं, ठीक है, और ये दूसरी तरंग से एक ध्वनि स्रोत से ये दूसरी तरंग निकल रही है। ठीक है, दोनों के जो आयाम है वो क्या है, समान है। आयाम क्या मान ले रहे हैं, ए, तो इसके लिए भी तरंग का जो आयाम है वो क्या है, ए है। ठीक है, लेकिन इनकी आवृत्तियों में क्या है, अंतर है। मान लो इसकी आवृत्ति f1 है और इसकी आवृत्ति f2 है। ठीक है, तो जब क्या होता है कि इसे एक ही दिशा में संचरित किया जाता है तो इनका आपस में अध्यारोपण होता है और अध्यारोपण के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होती है वो जो परिणामी तरंग होती है उसकी जो तीव्रता होती है वो हमें क्या मिलती है कि कहीं पे हमें अधिकतम सुनाई देती है, ठीक है, जैसे इस तरह से, और कहीं पे क्या होती है कि हमें वो न्यूनतम सुनाई देती है। ठीक है, फिर अधिकतम फिर न्यूनतम, इस तरह से ये होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी परिणामी तरंग होती है, परिणामी तरंग, जिसके कारण क्या होती है कि इसके तीव्रता में जो अंतर हमें प्राप्त होती है तो वही क्या कहते हैं हम कि वो विस्पंद है। ठीक है, कि हमें विस्पंद सुनाई दे रही है। तो विस्पंद का जो मान होता है वो हम देखते हैं कि कितना विस्पंद प्रति सेकंड हम सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि इस तरह से जो आयाम, क्योंकि जो परिणामी तरंग की जो ध्वनि की तीव्रता होती है, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि तरंग के आयाम पे निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि वो जो होता है वो सीधा समानुपाती होता है, वो आयाम के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, तो जहाँ पे परिणामी तरंग की तीव्रता हमें क्या मिलेगी, अधिकतम मिलेगी। जहाँ पे परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा वहाँ पे तीव्रता हमें क्या मिलेगी, अधिकतम, और यहाँ पे तीव्रता हमें क्या प्राप्त होगी, न्यूनतम। ठीक है, फिर यहाँ पे अधिकतम, यहाँ पे न्यूनतम, इस तरह से क्या होती है, ये विस्पंद हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो विस्पंद का मान क्या होगा, अगर हमसे पूछा जाए कि प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या क्या है, विस्पंद प्रति सेकंड अगर हम निकालें तो इसका जो मान होता है ये दोनों तरंगों के आवृत्ति के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे f1 माइनस मॉड ऑफ f1 माइनस f2 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे मॉड हमने लगाया क्योंकि जो विस्पंद प्रति सेकंड होता है वो हम कभी भी ऋणात्मक नहीं लेते, क्योंकि वो क्या होती है, एक संख्यात्मक रूप में हम लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि f1 क्या है, छोटा है f2 से, तो जब हम उनकी क्या करेंगे, आवृत्तियों का अंतर निकालेंगे, ठीक है, तो हम मॉड से जब निकालेंगे तो वो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं, और विस्पंद प्रति सेकंड का जो मान है वो क्या होगा, f1 माइनस f2। तो विस्पंद के लिए शर्त क्या हो गई कि दो ध्वनि तरंग जिसके आयाम क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और उनकी आवृत्तियों में कुछ अंतर होना चाहिए। ठीक है, और उन्हें एक दिशा में संचरित किया जाए तो उनका माध्यम में अध्यारोपण होता है और जिसके फलस्वरूप हमें परिणामी तरंग मिलती है जिसमें हमें विस्पंद सुनाई देती है। अब यहाँ पे बात हो रही है व्यतिकरण और विस्पंद में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए व्यतिकरण की जो घटना होती है उसमें क्या होता है कि दो कला संबंध स्रोत हैं अगर, ठीक है, ये क्या है, कला संबंध स्रोत है, ठीक, S1 और S2, इससे जो निकली तरंग है इनका क्या, कला संबंध स्रोत का मतलब क्या होता है कि इनसे जो निकली तरंग है, ठीक है, उनकी आयाम और आवृत्ति दोनों क्या होती है, समान होती है। ठीक है, और उनके कला में क्या होता है, वो नियत रहती है, मतलब उनके इन दोनों के मध्य जो कलांतर होगा वो हर समय क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जब इसे हम क्या करें, इसकी आवृत्ति आयाम अगर हम a माने और इसकी आवृत्ति भी क्या होती है, समान होती है, तो जब इसे क्या किया जाए, एक दिशा में संचरित किया जाए तो जो परिणामी तरंग हमें प्राप्त होती है वो क्या होती है कि उसकी भी तीव्रता हमें किसी बिंदु पे अधिकतम और कहीं न्यूनतम प्राप्त होती है। ठीक है, अगर इसकी तीव्रता I1 मान लो, इसकी तीव्रता I2 मान लो, तो ये परिणामी तरंग की तीव्रता इन दोनों तरंगों की तीव्रता से अलग होती है और इनका जो अध्यारोपण होता है ये क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, तो दोनों में मूलभूत अंतर क्या है कि जो विस्पंद में क्या होती है, आवृत्तियों में अंतर होता है, लेकिन जो व्यतिकरण होती है उसमें दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि विस्पंद बनने के लिए ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, जबकि व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और यही मूल अंतर होता है व्यतिकरण और विस्पंद में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।